ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई जानकारी, शुक्र महादशा। शुक्र महादशा पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में आज थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक मेरी लाइन थी कि शुक्र है कि शुक्र हैं। तो इसी लाइन को या इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शुक्र महादशा पर, साथ ही शुक्र महादशा में शुक्र के अंतर की। तो दोस्तों, शुक्र का शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ, शुद्ध, धवल, सफ़ेद। अर्थात अगर आप शुक्र बली हैं तो आप कोई भी कार्य करेंगे हमेशा सफ़ेद रंग की तरह आपकी अपनी चमक बिखेरते रहेंगे। सब आपको हमेशा सम्मान की नज़रों से देखेंगे। आपका रुतबा सबसे ऊंचा होगा। कोई आपके विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। परंतु कहीं अगर आपका शुक्र कमज़ोर हुआ तो जैसे सफ़ेद रंग पर हल्का सा दाग भी दूर से चमकता है, वैसे ही आप पर बेफिजूल के लांछन, कलंक और झूठे आरोप लगते रहेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा लगातार कलंकित होती रहेगी। और जैसा अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज़िंदगी में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। व्यक्ति का सब कुछ चला जाए परंतु नाम पर आँच नहीं आनी चाहिए। अर्थात पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब चला जाए पर इज्जत पर कलंक नहीं लगना चाहिए। परंतु शुक्र से पीड़ित व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के साथ रोज़ ऐसा ही होता है। उन पर समाज व परिवार द्वारा ही ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उनका पूरा जीवन ही कलंकित हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या महत्ता है शुक्रदेव की हमारे जीवन में। हमारे ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है, इसीलिए स्त्रियों पर इनका विशेष प्रभाव देखा गया है। शुक्रदेव को वृषभ व तुला राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मीन राशि में ये उच्च के तथा कन्या राशि में ये नीच के माने जाते हैं। बुध और शनि इनके मित्र हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु माने जाते हैं तथा गुरुदेव बृहस्पति इनके सम हैं। आप बात करते हैं शुक्रदेव की महानता की। शुक्रदेव की महानता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मृत संजीवनी विद्या भी हासिल की थी, जिसकी मदद से वो देवासुर संग्राम में असुरों को जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य भगवान लक्ष्मीकांत विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु असुरों के संहार के लिए हमेशा अवतार लेते रहे हैं और उनके शिष्यों दैत्यों का खात्मा करते रहे हैं। शुक्रदेव को धन, संपदा, रोमांस, कामुकता, कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्त्री वाले गुण, शारीरिक ताकत, भौतिक जीवन की गुणवत्ता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, खुशी, प्रजनन क्षमता आदि का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र उच्च प्रभावयुक्त होते हैं वो इन सब का आनंद तो लेते ही हैं, साथ ही प्रकृति प्रेमी भी होते हैं और अपने सभी संबंधों का संपूर्ण उपभोग वो आनंद लेते हैं। परंतु उच्च का शुक्र कभी कभी जातक को जीवन की मौज मस्ती, आनंद व उपभोग में इस कदर संलिप्त कर देता है कि वो इस अपार खुशी व वैभव को पाकर जिंदगी का असली मर्म ही भूल जाता है और हकीकत से कोसों दूर हो जाता है। अब शुक्र से जीवन साथी, प्रेम, सुख, समृद्धि, भोग विलास, विवाह, अभिनय, काम, मान सम्मान, कीर्ति, ख्याति, यौन इच्छाएं आदि को भी देखा जाता है। शुक्र अच्छा है, जिन भी जातकों में की कुंडली में शुक्र अगर अच्छा है तो ये सब कुछ आपकी मुट्ठी में रहता है और आप आनंद में मग्न रहते हैं। परंतु यदि शुक्र कमज़ोर हुआ तो शारीरिक सुंदरता में कमी, यौन रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, कील मुहासे, नपुंसकता, सुख और शांति की हानि आदि होती है। अब जो शुक्र की महादशा है, सभी ग्रहों में सबसे लंबी महादशा इन्हें माना जाता है। इसकी अवधि 20 वर्ष की होती है। शुक्र को सभी सफ़ेद व मीठी वस्तुएं प्रिय हैं। धातुओं में चांदी व रत्नों में रत्न सम्राट यानी कि हीरा प्रिय है। दोस्तों, शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 माह की होती है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च के हैं या शुभ प्रभाव देने वाले हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि व धन लाभ लेकर आता है। सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह समय जीवन में नए रिश्ते और रोमांस लेकर आता है। विवाहित तथा प्रेम जीवन में प्यार, रोमांच व जुनून वापस आता है। जातक को ऐशो आराम, विलासिता, वैभव, वित्तीय लाभ, नए नए कपड़े, परफ्यूम, शरीर को सजाने संवारने, सुंदर दिखाने के सामान आदि में वृद्धि होती है।
यह समय जीवन में कलात्मकता और रचनात्मकता में अभिवृद्धि कराने वाला होता है। जातक को कम मेहनत में ही प्रचुर फल प्राप्त होते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती है व उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की पूरी संभावना होती है। जातक खुद को सजाने, संवारने व आकर्षक दिखाने पर ज़्यादा व्यय करता है। विपरीत लिंग को आकर्षित करने पर मुख्य फोकस रहता है। कुल मिलाकर यह समय मौज मस्ती और भोग विलास करने का होता है। चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, लेकिन व्यक्ति इन चीज़ों में अवश्य ही अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में अपना समय बिताता है। परंतु अगर शुक्र आपकी कुंडली में नीच का या किसी भी तरह से बुरा प्रभाव देने वाला हुआ तो जातक को अपनी असामाजिक कृत्यों के कारण मान हानि सहनी पड़ती है। परिवार में कलेश, प्रेमी प्रेमिका से तकरार, धन हानि तथा यौन समस्याएं व शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य का मन शांत नहीं रहता, भटकता रहता है। व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। शुक्र के नीच प्रभाव के कारण आप जिंदगी में भोग विलास तो करते हैं, परंतु मन में शंका, भय हमेशा बना रहता है, जिससे आप किसी भी पल का अच्छी तरह से आनंद नहीं ले पाते। अब एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपकी राशि में नीच का हो तो ऐसे जातकों को, उनमें भी विशेषकर महिलाओं को, जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा लगेगी तो उस अवधि में उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति, सद्भाव से गुजारना चाहते हैं तो शुक्र की दशाओं में किसी भी तरह के संबंध, प्रेम प्रसंग, शादी, विवाह या नए मित्र बनाने से भी बचें, क्योंकि इस अवधि में अगर आप किसी भी तरह के नए संबंधों में शामिल हुए तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, परंतु कालांतर यानी कि आने वाले समय में आप अपने निर्णयों पर पछताएंगे। आपको धोखा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए अत्यधिक सावधानी रखें, क्योंकि इस काल में आपको बहुत से सुंदर व लुभावने प्रस्ताव मिलेंगे जो आपको सर्वोत्तम व आपके भविष्य के लिए लाभकारी लगेंगे, परंतु आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। वह खुद ऐसे प्रस्तावों से दूर रहना है, भले ही कुछ समय अकेलेपन में गुजारना पड़े, क्योंकि नीच का शुक्र आपको प्रलोभन देकर आपकी ज़िंदगी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देगा। और आप जानते ही हैं, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः ध्यान रखें, सावधानी ही आपके स्वर्णिम भविष्य की नींव। परंतु अगर आप नीच शुक्र की दशा आने से पहले से ही शुक्र के उपाय कर रहे हों, पूजा पाठ, व्रत, जाप, दान इत्यादि अगर आप कर रहे हों, तो आपको इस अवधि में मिलने वाला साथी उत्तम भी हो सकता है। अब कुछ सटीक व महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करते हैं, जिनकी मदद से आप शुक्र के बुरे प्रभावों को कम करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी ब्राह्मण को सफ़ेद मिठाई भेंट करें। मिठाई ऐसी हो जो देखने में भी आकर्षक हो, ताकि उसे देखते ही खाने का मन करे, जैसे स्पंजी रसगुल्ला, कलाकंद, रसमलाई, बर्फ़ी या ऐसे ही कोई मुंह में पानी ला देने वाली मिठाई। जब आप ब्राह्मण को या पंडित को भेंट करें तो उनसे प्रार्थना करें कि वो इसे अवश्य खा लें। शुक्रवार को आप जहां आपको चींटियां या मकोड़े दिखाई दें, बारीक चीनी या मीठा बूरा डाल दें। ऐसा आप हर शुक्रवार को आवश्यक रूप से करते रहें। आप शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं। उस दिन खट्टा बिल्कुल ना खाएं। शाम को शुक्रदेव के मंत्रों का 5, 7 या 9 माला जाप करें तथा व्रत खोलने पर केवल मीठा खाएं, जैसे खीर इत्यादि। इस अवधि में आपको त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं या आपकी खूबसूरती में पानी में दूध या दही डालकर नहाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई यौन रोग सताए या जननांगों में कोई परेशानी महसूस करें तो आप जननांगों को भी दूध इत्यादि से साफ करें। निश्चित ही शुक्र की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार के दिन घर में मिट्टी में या किसी गमले में हरे श्रृंगार का पौधा लगाएं, उसे पानी दें, अपने पुत्र की तरह उसकी देखभाल करें। जितना वो पौधा फलेगा फूलेगा उतना आप भी जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। घर का जो मंदिर होता है उस पर आप श्री यंत्र की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती, कवच तथा दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करना भी श्रेष्ठ लाभकारी होता है। और अंत में किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाकर हीरा या उसका उपरत्न जरकन धारण कर सकते हैं आप, जो कि शुक्र पीड़ा से मुक्ति पाने का एक रामबाण उपाय है। तो दोस्तों, ये थी शुक्र महादशा के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।